Hello, hi. Today topic BRICS. So let's start. BRICS. 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 जब इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक आएगा, आप स्ट्रॉन्ग होगा जब आपको मैप का सेंस अच्छा होगा। जब आपका मैप का सेंस अच्छा होगा, आपका मैप स्ट्रॉन्ग होगा, तब आप इंटरनेशनल रिलेशन ईजी होगा। एंड इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो फास्ट ड्रॉ इंटरनेशनल मैप, सो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो ब्रिक्स, दिस इज अमेरिका, दिस इज वन मैप। सो ब्रिक्स इवॉल्व हुआ 2018 पर। सो इवॉल्व 2008 पर, जब G8 कंट्री समिट हुआ। सो G8 कंट्री समिट का साइडलाइन पर हुआ, इवॉल्व हुआ ब्रिक्स। सो G8 कंट्री टोटल, G8 कंट्री ग्लोबल 8 कंट्री। सो रशिया को G8 कंट्री से अलग कर दिया, क्योंकि रशिया अटैक किया था, रशिया एनेक्स किया था क्रीमिया। यूक्रेन, क्रीमिया बिलोंग करता है यूक्रेन का। सो इसीलिए G8 कंट्री से रशिया को बाहर निकाल दिया। सो दिस कॉल्ड G7। सो G8 कंट्री जब रशिया पर सेंट पीटर्सबर्ग पर मीटिंग हुआ, एनुअल मीटिंग, तब यहाँ पर ब्रिक्स का इवॉल्व हुआ। सो ब्रिक्स, B stand for Brazil, R stand for Russia, I stand for India, C for China, and H for South Africa. साउथ अफ्रीका पहले नहीं था, पहले ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। सो वर्ल्ड मैप पे दिस इज ब्राजील, दिस इज रशिया। 1991 पर डिसोल्यूशन हुआ। टोटल 15 कंट्री पर डिसोल्यूशन हुआ 1991 पर। रशिया बहुत बड़ा लैंड है एंड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट था। सो रशिया 1991 पर डिसोल्यूशन होने के बाद 15 कंट्री पर, यहाँ पर 15 कंट्री हुआ। नेक्स्ट, सो ब्रिक्स का मेंबर है यहाँ पर ब्राजील, रशिया, दिस इज इंडिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका, सो ब्रिक्स का मेंबर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो ब्राजील का एजेंडा क्या है? सो एजेंडा ऑफ ब्रिक्स, नंबर 1, काउंटर टेररिज्म। रिसेंटली 22 अप्रैल पर पहलगाम अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पे अटैक किया पाकिस्तान इज अ हब फॉर टेररिज्म। सो पाकिस्तान में बहुत वर्ल्ड लेवल का टेररिस्ट है। आप देख सकते हो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इसके अलावा मुजाहिदीन और भी है। आप देख सकते हैं इंडिया पर टेररिस्ट अटैक बहुत टाइम पर हुआ। 26/11 अटैक, पार्लियामेंट अटैक, इसके अलावा पुलवामा अटैक, अभी रिसेंटली हुआ पहलगाम अटैक। सो गवर्नमेंट का फेलर यहाँ पर है। सो बात दो। सो यहाँ पर
एजेंडा ऑफ ब्रिक्स कंट्री काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, फोकस एरिया क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 क्लाइमेट चेंज। नंबर 3 फूड एंड सिक्योरिटी, फूड एंड सिक्योरिटी, फूड एंड सिक्योरिटी। नंबर 4 इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। सपोज ब्राजील एंड चाइना के बीच ट्रेड हुआ, सो पेमेंट कैसे करेगा? पेमेंट करेगा स्विफ्ट सिस्टम पर, स्विफ्ट सिस्टम। जब रशिया एंड यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बार कर दिया। सो रशिया का बहुत सारे पैसा यहाँ पर फ्रीज हो गया, यूएसए ने कंट्रोल कर लिया था। सो स्विफ्ट सिस्टम से फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल बैंक स्विफ्ट सिस्टम से। सो इंडियन गवर्नमेंट लर्न करना पड़ेगा स्विफ्ट सिस्टम। जब वॉर के टाइम पे सपोज अभी इंडिया के साथ पाकिस्तान को वॉर होगा, तो कोई सपोज अमेरिका यहाँ पर यूएसए है, सो यूएसए ने कहा मैं स्विफ्ट से इंडिया को बाहर कर दूंगा। सो बहुत सारे पेमेंट का दिक्कत पड़ेगा स्विफ्ट सिस्टम के लिए। इसीलिए ब्रिक्स ने इंट्रोड्यूस किया ब्रिक्स करेंसी। पूरा द इंटर वर्ल्ड पर राज कर डोमिनेट कर रहा था यूएसए, क्योंकि जो भी ट्रेड होगा यूएसए का करेंसी डॉलर से ट्रेड होगा। जब यूएसए कहेगा डॉलर आप नहीं यूज कर सकते, तब वो कंट्री बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। इसीलिए यूएसए ने डोमिनेट कर रहा था। सो ब्रिक्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ब्रिक्स करेंसी। सो ब्रिक्स कंट्री से ट्रेड होगा। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प जब इलेक्शन जीता, तब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा जब आप ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम टैरिफ 100% कर देंगे। टैरिफ बेसिकली सपोज दिस इज मार्केट प्राइस 20, सो यहाँ पर टैक्स सपोज 10% यहाँ पर टैक्स होगा तो 2 रुपया होगा, लेकिन 100% में आपको 20 रुपीज फिर देना पड़ेगा। सो इसको कल टैरिफ कहते हैं। सो ब्रिक्स करेंसी। नेक्स्ट इसके अलावा ट्रेड प्रोटेक्ट। सो ट्रेड प्रोटेक्ट, इंडिया एंड ब्रिक्स। इंडिया एंड ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 3 साउथ कोऑपरेशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल साउथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। सो आप देख सकते हो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। सो नॉर्थ जो नॉर्थ कॉन्टिनेंट यहाँ पर जो भी देखेंगे जो डेवलप कंट्री है, लेकिन साउथ पर उतना डेवलपमेंट नहीं है। अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका को तो वेस्टर्न कंट्री देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका बहुत काला लोग पाया जाता है एंड अनएडुकेटेड। सो यूएसए यहाँ पर जो साउथ को देखना ही नहीं चाहता, यूएसए और भी वेस्टर्न कंट्री। सो यहाँ पर से इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल साउथ। सो यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी G20 समिट हुआ तब ग्लोबल अफ्रीका को G20 मेंबर बनाया। सो भारत का अवदान द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट
साउथ साउथ कोऑपरेशन, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज, ओवरलैपिंग ऑफ अदर्स ग्रुप। India is not a only BRICS member. India is also G4 country. G4 country बेसिकली 4 ग्रुप 4 कंट्री जो ऑलवेज मांग करता है जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर परमानेंट सीट। जो परमानेंट सीट जब प्रेजेंट टाइम पर यूएनसी पर 5 कंट्री पर परमानेंट सीट है। परमानेंट सीट पर वेटो पावर है। वेटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज 5 कंट्री है, यहाँ पर यूएस, रशिया, इंग्लैंड, यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना 5 कंट्री है। सपोज इंडिया ने पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान अभी वॉर हो रहा है, तब इंडिया रशिया का वेटो, रशिया जब वेटो देगा ये वॉर अच्छा चलेगा, चलते रहेगा, ये मैं राजी हूँ। सो जब यहाँ पर रशिया कहेगा चलते, जब यूएनसी ने कहा बंद करना पड़ेगा लेकिन रशिया वेटो नहीं देगा, तब जो वॉर पर चलते रहेगा। सो वेटो पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ओवरलैपिंग अदर्स कंट्रीज, G4 कंट्री। नेक्स्ट नंबर 2, इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड रिसेशन। नंबर 2, इकोनॉमिक slowdown and trade deficit. Trade deficit, सपोज इंडिया के चाइना के बीच ऑलवेज ट्रेड डिफिसिट। सपोज इंडिया 100 रुपीज ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, लेकिन चाइना ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ 200 रुपीज। सो हेयर 100 रुपीज ट्रेड डिफिसिट। सो ट्रेड डिफिसिट हुआ। सो इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड ट्रेड डिफिसिट इंडिया के बीच करने चैलेंज। नेक्स्ट, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल चैलेंज। इंडिया, यहाँ पर इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया एंड चाइना के बीच ऑलवेज एनिमिटी। सो बोथ कंट्री आर एनिमिटी। यहाँ पर एनिमी कंट्री आप देख सकते हो। सो ब्रिक्स कंट्री आप यहाँ पर चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा रहते हैं चाइना के साथ। तो इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना के साथ हमेशा नेक्स्ट, ब्रिक्स का एनुअल समिट होता है